ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 अक्टूबर 2021 की अव्यक्त वाणी है। वाणी रिवाइज कोर्स 27 मार्च सन 88 की है। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा, यह है आज की वाणी का टाइटल। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। सभी की अलग अलग अपनी विशेषता है ना। कोई सहज, कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा मेहनत हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। जो कर्म करने से पहले ही उन्हें मालूम है कि हमारे इस कर्म में सफलता मिलनी ही है, उन सितारों को तो सफलता वो सहज अनुभव करते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और निश्चय भी है कि हर कर्म सफलता, हर कर्म में हमें सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। कभी ज्यादा चमक है तो कभी थोड़ी कम चमक है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो,
वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। अब इस समय से हमें अपने से पूछना है कि हम कौन से वाले सितारे हैं। बताया ना बाबा ने, 4-5 बताया, उनमें से हम किस में आते हैं ये हमें चेक करना है। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। जो समीप सितारे हैं उनको समान बनना वो उनका लक्ष्य है। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली, यह तो सभी बने हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं लकी भी हैं और लवली भी हैं। यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। कुछ तारे गिर भी जाते हैं ना, और पूंछ वाले भी तारे होते हैं जिनकी पूंछ होती है। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। पूंछ वाला तारा की डेफिनेशन क्या है? जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। जो बार बार प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, उसको बाबा ने कहा वो पूंछ वाले तारे। ऐसे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी? बाबा क्या कह रहे हैं? विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता। लकी और लवली तो सभी है ना, लेकिन साथ में सफलता मूर्त भी होना चाहिए। यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाबा को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। सभी चाहते हैं ना बाप दादा से मैं अभी अलग से मिलूं, मैं भी अलग से मिलूं। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष
याद प्यार और नमस्ते। बाबा किनको याद प्यार दे रहे हैं? जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जो खुद तो फ्री है, सफलता मूर्त बन चुकी है, बाप समान बन चुकी है, लेकिन वो दूसरों को भी आप समान बनाने के सेवा कर रहे हैं। उनको बाबा याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। मिलना चाहिए ना उनको, तो विशेष आत्माएं हैं। पर्सनल मुलाकात, अब पॉइंट है पर्सनल मुलाकात के, पॉइंट वाइज बाबा ने बताया है। पहला पॉइंट है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबका आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना, सबको सुख देते रहो, तो स्वतः हम खुश भी रहेंगे और औरों का प्यार और आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसी शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा, ऐसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तो शक्तिशाली आत्मा भी रहना है और संतुष्ट भी रहना है। तीसरा पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। खुशी रहती है ना सभी को, तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। है ना भाग्यवान? भगवान की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे अपना बना लिया, तो मैं श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूं। यह सदा स्मृति रहे और इससे आगे बढ़ते रहो। चौथा पॉइंट है, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया। क्या कह रहे बाबा? इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चित रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। मैंने सेवा की या किसी और ने सेवा की, बाबा की सेवा हो गई ना, ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो निश्चिंत सेवाधारी होना गिनती करने वाली सेवा नहीं,
इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। नंबर 5 है, 5वां पॉइंट है, सेवा में अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। सॉरी, सेवा भी क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। तो इस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा के भी अलग मार्क्स होते हैं। कर्मणा सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्ति को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। हम कर्मणा सेवा करते हैं ना, स्थूल सेवा, उससे भी आत्माओं के सूक्ष्म मनसा परिवर्तन होती है उससे भी। तो इसलिए इस सेवा का भी उतना ही महत्व है। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। बाबा कहते हैं भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। तो कभी मन में नहीं आना चाहिए मुझे भाषण वाली सेवा नहीं मिली। कर्मणा सेवा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बाबा कह रहे हैं ना। अब है 6 पॉइंट, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। जितनी जितनी हम सेवा करेंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी ना, तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता रहेगा। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो, औरों की सेवा करते चलो। औरों की सेवा करेंगे हमारा भी पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा और आगे वर्षा हमें उतना ही वर्षा प्राप्त होगा बाबा से। 7वां पॉइंट, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव करते हो जहां एक बाप याद है, वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है ना। एक रस स्थिति माने कुछ भी हो, मन की स्थिति एकदम समान, शांत, सदा सदा, है ना। तो वही श्रेष्ठ स्थिति है।
तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वां पॉइंट है, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। बाबा के ताज में चमकने वाले, है ना। जो ताज होता है ना, क्राउन, उसमें कितने हीरे स्टार्स होते हैं ना। वो क्या नहीं, वो हम बच्चे हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं कौन से बच्चे बाबा के ताज में चमकेंगे। बाबा ने कहा मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। मणि मस्तक में है तो बाप का श्रृंगार है ना। मस्तक चमक रहा है, क्राउन में हम बैठे हैं, हम भी चमक रहे हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं और मणि क्या करती है, रोशनी भी फैलाती है। तो मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप को का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणिबन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। तो हर आत्मा के लिए क्या रखना है, शुभ भावना, शुभ कामना। हर आत्मा के लिए सबका कल्याण हो। अब है 9वां पॉइंट। अब मुरली पॉइंट वाइज ही चल रही है। 9वां पॉइंट है, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे होना। इसी विधि को सदा कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। अगर बाबा को फॉलो करते हैं तो, है ना। इसी विधि से सदा हर कार्य में लगाने से, इसी विधि को, कौन से, बाबा को फॉलो करना है तो तुरंत दान महापुण्य। ऐसी विधि से सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है। क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना, बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है। तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। कौन सा, फॉलो फादर। फॉलो फादर करेंगे तो तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ते रहेंगे। दान किया और उसका महापुण्य मिला। ब्रह्मा बाबा ने यही तो किया ना, धक से सब कुछ कर दिया। पॉइंट नंबर 10, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है
उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। दुआएं मिलती ही हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? दोबारा से पढ़ते हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं। यह सदा स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। ऐसे कर्म करें, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि सबसे हमें दुआएं प्राप्त हों। दुआएं ही आगे बढ़ाती हैं। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। अच्छा, अब है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। सुनते हैं। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। कैसे सेवा आगे चलती रहती है, इसमें भी बाप दादा का वरदान होता है। बाबा टच करते हैं, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान्स बनाओ, फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। क्या कह रहे बाबा? बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर किसी कार्य में देरी होनी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रही हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उल्हाना नहीं देगा। कोई कार्य नहीं हो रहा है तो सोचो कि अगर उसमें देरी है तो उसमें भी कल्याण है। ये बाबा कह रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस
संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों का मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, आश्चर्य हैरानी होती है कई बार। कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, क्या क्यों कैसे में, ऐसा क्यों ऐसा। कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला, डैश डैश। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, कि ना कि पुरुषार्थी। लेकिन प्रालब्ध माने प्राप्ति, पुरुषार्थी माने मेहनत। तो वो प्रालब्ध का युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। प्रालब्ध माने प्राप्ति। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो। मूड बार बार बदले नहीं, एकदम संपन्न मूड, निश्चिंत, शांत, एक रस। तो सदा एक रस, एक ही मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में हाथ रखना है, बुद्धि रूपी हाथ, मतलब मन बुद्धि से बाप दादा को हाथ दे दिया तो परीक्षा में बाबा पकड़ लेंगे ना मजबूती से हमारा हाथ, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। परीक्षाएं तो आती है ना, आती ही रहती है। ठीक है। ओम शांति।